मगर आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? इस लम्हे का इंतजार क्यों किया? या इससे आपकी अना की तस्कीन हुई है? पापा के आगे किसी की अना नहीं होती। वो मेहर, एक बात इससे भी ज्यादा जरूरी बतानी है। जब एक बात बता दी तो दूसरी भी कह दें। मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं और उससे मेरी शादी हुई हुई है। आपने ये ड्रामा क्यों रचाया? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप ये बात अपने मामा और बाबा को पहले ही कह देते? मैं तुम पापा को नहीं जानती वो क्या है। ना वो किसी की बात सुनते हैं, ना वो किसी की बात समझते हैं। आपको उस लड़की से मोहब्बत है, आप उससे शादी कर चुके हैं। ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। माशाल्लाह, बहुत सच्चे हैं आप। लेकिन सच आप सिर्फ उन लोगों के सामने बोल सकते हैं जो आपसे ज्यादा कमजोर हैं। मैंने पापा से कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे। अच्छा, तो आपने अपने ऐशो आराम के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और मुझे भी बर्बाद कर दिया। नहीं महर, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, जरीन से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप क्या करें? आप अपने बाबा की दौलत पर ठाट करें और 2 बीवियों के शौहर बने रहें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आरिफ साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये शादी सिर्फ बाबा की ख्वाहिश पे की है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर मुझे ना आपसे और ना इस शादी से कोई दिलचस्पी है। और अब प्लीज प्लीज महर, मेरे हाल पर रहम करो। अगर पापा को ये बात मालूम हो गई ना तो मुझे कत्ल कर देंगे। नहीं आरब, मैं अशरफ अंकल को कुछ नहीं बताऊंगी। उनके बहुत एहसानात हैं हमारे घर पर और उनसे ज्यादा मुझे बाबा की फिक्र है। मैं ऐसा कोई सदमा उन्हें नहीं दे सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस कमरे के बाहर मेरे शौहर हैं और बस। तुम्हारे एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा, यकीन करो। मुझे आप जैसे इंसान पर कोई एतबार नहीं है। और अब प्लीज इस कमरे से बाहर चले जाएं। कैसी बातें कर रही हो तुम? बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, क्या सोचेंगे वो? अपने फायदे की हर बात याद रहती है आपको।
वापस आ जाओ शहजादे। आपने मुझसे कुछ कहा था भाई? हाँ, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि अगर कोई अच्छा रास्ता मिल जाए तो सीने में फड़फड़ाते हुए गम के इस परिंदे को आजाद कर देना चाहिए। आगा भाई, इस गम के परिंदे की परवरिश अपना जिगर खिला के की है मैंने। तो क्या इस परिंदे को आजाद करने का वक्त नहीं आया? मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, और ये मत समझिएगा कि मामला बेएतबारी का है, बल्कि ये समझिएगा कि इसका ताल्लुक किसी और से है। अगर उसका सुराग मिल गया और मुझे यकीन हो गया कि वो इस रिश्ते का असीर नहीं रहा, तो फिर मैं आजाद हूंगा सब कुछ कह देने के लिए। खैर छोड़, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि बिल्डर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं था। मालूम होने से ज्यादा अहम ये बात है कि तुम इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो। मैं आगा भाई, मैं तो कभी कॉलेज यूनियन के इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में तजुर्बे करते रहना चाहिए। सिलेक्शन में हिस्सा लेने की कोई खास वजह? मासूम लगते हो लेकिन बात की तह तक फौरन पहुंच जाते हो। हाँ, खास वजह है। और वो वजह आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। आपकी ख्वाहिश है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तकरीर करना मुझे नहीं आती। ये ऐसे इलेक्शंस होंगे जिनमें तकरीर की जरूरत नहीं होगी। फिर तो आसान होंगे। आसान नहीं होगा तो तुम्हारे लिए आसान बना दिया जाएगा। आपके करिश्मे तो मैं देखता ही रहा हूं। अब आपने कह दिया है तो मुझे इसी लम्हे यकीन हो गया कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। जरूर। गुड लक। आज भी आप ये अखबार लेकर बैठ गए। कल रात इतनी शानदार वलीमे की दावत हुई और बजाय उस पर तबसरा करने के आप अखबार पढ़ रहे बैठे हुए। छोड़े ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिसेप्शन बहुत शानदार था और कमाल की तकरीब थी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। हाँ माशाल्लाह, नजर नहीं ठहर रही थी दोनों पर। अल्लाह हमेशा शादाबाद रखे। वो आरिफ मुझे कुछ टेंस लग रहा था। अरे नहीं भाई, मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा था। हाँ, वो खैर शोर मचाया हुआ था, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। बेटा किसका है? आपने भी तो शोर मचाया था शादी नहीं करनी। अरे अब हमारी छोड़े ना ये अखबार, आप कब तक पढ़ते रहेंगे? भाई मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तस्वीर तलाश कर रहा हूँ। कौन सी तस्वीर? ओ भाई, तो मैंने कल न जाने कितने प्रेस फोटोग्राफर्स को बुलवाया हुआ था रिसेप्शन में। इतनी अहम शख्सियात आई हुई थी, मेरा ख्याल था कि कम से कम एक आध तस्वीर तो छप जाती है आज के अखबार में। ओह, अब बात समझ में आई मेरी। तो क्या हुआ अगर आज नहीं छपी तो कल छप जाएगी? छपने को तो कल भी छप जाएगी, लेकिन आज अगर छपती तो बात कुछ और सी है। छोड़े, मैं तो इस वक्त कल रात की गहमा गहमी और सारी रौनक को सोच सोच के लुत्फानंदोज हो रही हूँ। इतना मजा आया था, इतने बहुत सारे पुराने मुलाकातियों से मुलाकात हुई, इतने सारे अजीज रिश्तेदारों से मिले। तो भाई आपने जितने पैसे लिबास पर, जेवरात पर और अपने मेकअप पर खर्च किए थे, उनकी कीमत वसूल हो गई। आप तो पक्के कारोबारी हो गए, हर चीज में कीमत वसूल करने की बात करते हैं। अब आपने मुझे बुलाया? हाँ,
भाई मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारी एसोसिएशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस दफा आप इलेक्शन लड़ें। जी, मेरा मतलब मैंने इससे पहले कभी इलेक्शन लड़े नहीं, और वैसे भी हमें क्या जरूरत है बिल्ले सी सियासत में पढ़ने की। साहबजादे, आजकल सियासत ही में सब कुछ है, चाहे वो मुल्क की सियासत हो या एसोसिएशन की सियासत हो। ये समझ लो कि अगर तुम जीत गए तो हमारा क्लब बहुत बढ़ जाएगा और हमारे सब काम आसानी से हो जाएगा। पापा, आपकी पर्सनालिटी पहले से बहुत स्टैब्लिश है, आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? इसलिए कि कागजात पे अल्फा बिल्डर्स के एमडी तुम हो, मैं नहीं। मेरा इन कामों में कोई तजुर्बा नहीं है। हर काम करने से आता है भैया। अगर तुम इस काम को करोगे और समझदारी से काम लोगे तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। हमारी इस एसोसिएशन के हर साल इलेक्शन होते हैं, इस दफा आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? इसलिए कि इस दफा टीए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर रहे हैं और मैं उन्हें टफ टाइम देना चाहता हूँ। ये आप टीए एसोसिएट्स को ज्यादा अहमियत नहीं देने लगे हैं? उनको अहमियत नहीं दे रहा हूँ, मैं उनके उस तरीक़ेकार को अहमियत दे रहा हूँ जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो तमाम उसूल, तमाम कानून को भूल कर काम करते हैं, और ब्लैक मनी को वाइट करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। Do you know कि वो हर दफा टेंडर में इतनी लो कोटेशन डालते हैं कि दूसरा उनसे जीत ही नहीं सकता। लेकिन पापा, वो अपने टेंडर्स में नुकसान भी तो बर्दाश्त करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन में कम कमाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर 3 करोड़ का नुकसान करने के बाद 30 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? तुम अभी नहीं समझोगे। तुम्हें कहीं जाना था गालिबन? जी हाँ, वो मीटिंग पे जाना है मुझे। गुड, जाइए। जी। ये तो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यार, मैंने उससे कह दिया कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मैंने शादी कर ली। What? Oh my God! ये तुम्हें किसने एडवाइस दी थी ये बात करने के लिए यार? मेहर भाभी का गुस्सा करना तो फिर जायज हुआ। यार, मैंने बहुत एहतजाज किया, मगर वो कहती है मैं जाके पापा को बता देती हूँ कि आपकी पहले एक शादी हो चुकी है। अब बेटा, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के लिए आप तैयार रहिए। वैसे यार एक बात सुनो, कुछ 2-4 मीठे मीठे बोल बोलो, कोई 2-1 गाने गाओ और मेहर भाभी का दिल जीत लो। तो पागल तो नहीं हुए? गाने गाऊं, मीठे बोल बोलूं? एक बात सुनने को तैयार नहीं है वो मेरी। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने वो इधर जो डुबकी लगाए बैठे हो, जर्री भाभी को क्या पट्टी पड़ाई है तुमने? मैंने उसे कह दिया 1 हफ्ते के लिए मैं बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ। शुक्र करो यार, अखबार में तस्वीर नहीं आई वलीमे की, बचत हो गई है। यार तुम्हारी जो हालत है ना, इससे तो बेहतर है कि तुम जाके अपने पापा के सामने सब कह दो, एक ही बार काम तमाम हो जाएगा। तुम्हारे पापा कोई इतने खौफनाक नहीं जितना तुमने उनका नक्शा खींच लिया था। वो तुमने मुहावरा सुना? कौन सा मुहावरा? मुहावरों में तो हमेशा मुझे 0 ही मिलता है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हाँ सुना है, लेकिन उसका मतलब क्या है? अकबर, तुमने भी ना ग्रामीण स्कूल में पढ़ के ना अपना दिमाग खराब ही कर लिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ढोल दूर बज रहे होते हैं वो सुहाने लगते हैं, और जो ढोल सर पे बज रहे होते हैं वो कान के पर्दे फाड़ देते हैं। हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे बताओ इसका तुम्हारे पापा से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो जितने तुम्हें कूल नजर आते हैं ना, इतने वो कूल है नहीं। और वैसे भी जब तुम कल को उनके पास हमारा रिश्ता लेकर के जाओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ सलूक क्या होता है। यार, ये तो तुमने मुझे हर वक्त ना अपने पापा से डराने का ठेका लिया हुआ है। वैसे एक बात बताऊं, मेरी मम्मी को तुम्हारे घर वाले बहुत पसंद आए। और वो मेहर भाभी, उनकी तो वो बहुत तारीफ करती है। हाँ, मेहर भाभी हैं तो बहुत अच्छी, पर पता नहीं क्यों आजकल इतनी टेंस रहने लगी है। हाँ, वो तुमने बताया था ना कि उनके फादर बहुत सख्त बीमार हैं, हो सकता है उसी की वजह। तुम सही कह रहे हो। मुझे याद है, मेरी मम्मी को तुम बहुत सख्त याद आती हो, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं फौरन से पहले
उनको तुम्हारे घर लेकर पहुंचा। नहीं 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 नहीं, तुम लोग अभी हमारे घर नहीं आओगे। एक तो इतनी मुश्किलों से हमारे घर का माहौल अच्छा हुआ है और वो फिर से टेंस हो जाएगा। नहीं, तुम नहीं आना। मेरी मम्मी को सिर्फ एक परेशानी, वो ये समझती कि अगर मुझे 1-2 सीरियल और मिल गए ना, बस फिर कोई लड़की मुझे लेके भाग जाएगी। तुम क्या अपने आप को प्रिंस समझते हो कि कोई भी तुम्हें उड़ा के भाग जाएगा? मैं हूं नहीं तुम्हारे पे नजर रखने के लिए। यार ये क्या यार, घर में होता हूँ मम्मी मेरे से विच हंटिंग कर रही होती, मैं तुम्हें जब मिलता तुम मेरे से हर वक्त झगड़ रही होती। मैं किस मुश्किल में फंस चुका हूँ। ये सब बातें ठीक है, मगर ये मुझे बताओ कि तुमने शकीला आंटी जी ये क्यों कहा कि मैं कामों में मसरूफ रहता हूँ, इसलिए हम उनकी दावत एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? कल भी सारे दिन आप गायब रहे, आज भी आप इतनी देर से आए। मैं जरीन से मिलने के लिए गया हुआ था और तुम्हें बताकर गया था। तो मैं शकीला आंटी और आपकी मामा को यही कहती कि वो रोज शाम में अपनी पहली बीवी से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो डिनर पे नहीं आते। दिस इज ब्लैकमेलिंग। तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो? आप मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। I'm sorry. मैं बहुत परेशान हूं। तुम ये भी तो कह सकती थी कि हम किसी दिन और आ जाएंगे दावत में। तो क्या किसी और दिन सूरत हाल बदल जाएगी? तुम्हें मेरी सिचुएशन का पता है। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुमसे निकाह किया है मैंने, और तुम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि आई एम योर हस्बैंड। उधर जरीन को कुछ नहीं पता। सब कुछ पापा की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी उन्होंने। देखिए, पापा को कुछ मत कहें, ये सारी गलती आपकी है। मेरी? आपका हाल तार पर चलने वाले उस जोकर की तरह है जिसे सारे वक्त गिरने का खौफ रहता है, फिर भी सबके सामने मुस्कुराता है। अब आप जाए और जाके सोफे पे सो जाए। आपका तकिया आपका इंतजार कर रहा है। अरे पापा, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ बेटा, एक बिजनेस डिनर था, देर हो गई। दरअसल पिछले दिनों हम लोग शादी के सिलसिले में इतना साथ साथ रहे ना, तो अब जब सब काम पे जा रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। उसके बाद तो फिर रूटीन शुरू हो जाता है रोजमर्रा का। महर कहाँ है? उसके सर में दर्द था, वो अपने कमरे में लेटने के लिए चली गई है। मेरे ख्याल में तो आरिफ घर पर नहीं है, उसकी गाड़ी नहीं है बाहर। हाँ, आरिफ अभी नहीं आया। वो दरअसल आरिफ और मेहर मंसूर भाई के यहाँ गए थे, वहाँ से आरिफ कहीं और चला गया, उसको काम था कोई। यानी आरिफ महर को मंसूर के घर छोड़कर चला गया, तभी वो अपनी गाड़ी पर आई। मैंने तो उससे कहा था कि मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, लेकिन उसने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ खुद ही। शमीम, बात तुम्हारे गाड़ी भेजने या ड्राइवर भेजने की नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उसे ऐसा क्या जरूरी काम था कि वो महर को उसके बाप के घर अकेला छोड़कर चला गया।
पापा हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गए हों। कोई जरूरी काम नहीं था उसे। 9 दिन से दफ्तर से छुट्टी पर है। खुदा जाने किन लोगों में कहां कहां घूमता फिरता है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि शायद सुधर जाएगा। आप तो बस बात का बतंगड़ बना देते हैं। मेहर को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? आप कैसी बातें करती हैं शिमी? मेहर के ये दिन आए दिन सर में दर्द होने और सो जाने की, उसके ये दिन घूमने फिरने की। अरे उसे कहीं लेकर नहीं जाता। अगर कहीं इनवाइट किया जाता है तो टाल जाता है। तो मुझे क्या मालूम, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जो कुछ पूछना है आरिफ से पूछें। उससे तो खैर मैं पूछूंगा ही, लेकिन मुझे मेहर के लिए फौरी तौर पर एक गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नई गाड़ी का। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेहर अगर पुरानी गाड़ी में घूमेगी तो लोग उसे देखकर बातें बनाएंगे। मेरी बहू है, तुम्हारे पास, आरिफ के पास, घर के तमाम लोगों के पास नई गाड़ियां हैं, तो फिर मेहर का क्या कसूर है? उसके पास नई गाड़ी क्यों ना हो? देखो अखबार। क्यों? इसमें हमारे वलीमे रिसेप्शन की तस्वीरें छप गई हैं और साथ में खबर भी लग गई है। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? इस किस्म की तस्वीरें तो रोज ही छपती हैं। पहले एक बात बताओ, तुम इतनी मासूम हो या? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर ये अखबार जरीन ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अच्छा, अब आपकी परेशानी का मतलब समझ आया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तस्वीरें छपी कैसे? अशरफ अंकल ने प्रेस वालों को बुलाया तो था, तो तस्वीरें तो छपनी थी, इसलिए छप गई। तुम इतनी बहस क्यों करती हो? मैंने सारे फोटोग्राफर्स को मना किया था कि अखबार में तस्वीरें ना छापें। हो, तो वो आप थे। मुझे फैसल का फोन आया था, पूछने लगा कि क्या आपने मना किया है तस्वीरों को छपने से। मैंने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये है आरिफ साहब कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं। मैं फ्रॉड नहीं हूं। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मुझे तो उस लड़की पे तरस आता है जो आपके चाल में फंस गई। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं ज़रीन नहीं हूँ, और आज के बाद अगर आपने मेरे साथ किसी किस्म का फाउल प्ले करने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त अशरफ अंकल के पास चली जाऊंगी। सनतकार अशरफ अली खान के बेटे का दावत वलीमा।
मेरी सहेलियां ठीक कहती थी आरिफ, तुम भी ऊंचे एक्टर निकले। मुझसे तुमने कैसे कैसे वादे किए थे, मेरी मरती हुई माँ के सामने कैसी कैसी कसमें खाई थी। मुझसे तुमने कहा था कि बिजनेस टूर पे जा रहे हो, तुम धोखेबाज हो, झूठे हो, मक्कार हो। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? हेलो आजर, आगा बोलो। ये रजा अभी दफ्तर पहुंच रहा है, उसकी टेबल से वो सारे अखबार उठा लो जो वो रोजाना पढ़ता है, खासतौर से उर्दू अखबार। हाँ, किसी ऐसी जगह रखवा दो जहां पे उसकी नजर न पड़ सके। तो वही लड़की है जो मुझसे मिलने आई थी। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। रजा शहजादे, अब इस खेल को तुम अपनी मर्जी के मुताबिक खेलोगे, सारा हिसाब चुकाओगे। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार। इसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। कौन जालिम है, कौन मजलूम है, किसे हिसाब देना है और किसे हिसाब लेना है। खुशियों का, असियतों का, गुजरी हुई उम्र का हिसाब। नरीन का फोन है? हाँ यार, सुबह से न जाने कितने फोन कर चुकी है, इसलिए मैंने मोबाइल भी ऑफ करके रखा। वो मेरे डायरेक्ट फोन पे फोन कर रही है। आई डोंट ब्लेम हर। यार मेरे ख्याल से तुम्हें उनका फोन अटेंड कर लेना चाहिए ताकि वो रोना पीटना फोन पे शुरू कर दे। मेरी जान, आखिर तुम कब तक शुतुरमुर्ग की तरह इतने सर दिए बैठे रहोगे? तुमने जरीन भाभी और मेहर भाभी को परेशान बहुत किया है, बहुत ज्यादा की उनकी। शायद खुदा के वास्ते तस्वीर करना छोड़ दो मेरे सामने। प्लीज आरिफ, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वो बिन माँ बाप की लड़की है, ना कोई भाई है, ना कुछ है। डेस्परेशन में कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं सब समझता हूँ। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? मैं यार अजीब हाल है तुम्हारा। आखिर तुम चाहते क्या हो? पापा का तुम अपने फेस नहीं कर सकते, जनी के सामने तुम जाना नहीं चाहते। आखिर व्हाट यू वांट इन लाइफ? मेरी तो ये समझ नहीं आने आ रहा कि तुमने इतना बड़ा सच मेहर के आगे बेधड़क बोल कैसे दिया? मेहर ने अलग मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बुजदिली ने अजाब कर रखी है। क्या हो जाता तुम्हारे पापा अगर तुम्हें जायदाद से महरूम कर देते, नौकरी से निकाल देते? यही होता ना कि तुम आज लोगों को नौकरी पे रख रहे हो, कल खुद जॉब तलाश करते। तो तुम्हारे ख्याल में ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं कि मैं लोगों के पास टके टके की नौकरी ढूंढता फिरता फिरूं? जिस हाल में आप आज है ना, उससे कई बेहतर पोजीशन होती तुम्हारी। जी नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूं। इसकी क्या कीमत चुकाई है, इसका सोचा तुमने? आई थिंक यू बेटर आंसर द फोन यार। मिल लो उनसे, कहीं जाके तुम्हारे पापा से मिलनी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। Coward. तुम ये टाई शाई लगा के क्या फिरते हो? अपने आप को मर्द कहते हो? मजबूरी की दास्तानें सुनाते हो? तुमसे ज्यादा बाजू तो औरतें होती हैं। अपनी जान पे खेल जाती है लेकिन अपना वादा निभाती है। मैंने इनकार कर दिया था, मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो पापा कहने लगे कि वो मुझे घर से निकाल देंगे। कारोबार से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये जायदाद, दौलत, गाड़ी, सब चीज से मुझे महरूम कर देंगे। तो तुम ही बताओ मैं क्या करता हूँ? ये सारी आशाएं कैसे तुम्हें देता मैं, बताओ? क्यों? आप माजूर हैं, जाहिल हैं, कहीं पे भी कोई नौकरी कर सकते थे। मैं कोई काम शुरू कर देती, फाके तो ना करते ना।
ये और बात है कि तंगी तुलसी से गुजारा हो जाता, लेकिन तुम किसी और के तो ना हो जाते। मैं किसी का नहीं हुआ, मैं अभी तक तुम्हारा हूं। मैंने शादी की पहली रात मेहर को बता दिया था तुम्हारे बारे में। बस करो आरिफ, ये फिल्मी बातें मुझसे मत करो। आरिफ, मेरी मरती हुई माँ ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। तुमने मुझसे कितने वादे किए थे, शादी रचा कर आ गए हो तुम। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अभी तुम्हारा हूं। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि वो शादी काफी है, कोई मायने नहीं रखती। अगर उससे तुमसे दिलचस्पी नहीं है तो उसने शादी तुमसे क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए? नहीं जरीन, नहीं, मेहर बिल्कुल लालची लड़की नहीं है। उसकी खुद की तनख्वाह हजारों में है। सिर्फ उसने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की है, मरते हुए बाप की, वरना उसको रिश्तों की कमी नहीं है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सर की कसम, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो कहती है कि ये हमारे दिखावे की शादी सिर्फ उसके बाप की जिंदगी तक की है, बस। खुदा करे कि तुम वाकई सच बोल रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के सिवा कुछ कर भी क्या सकती हूँ? ऐसी बातें क्यों करती है? मेरी बात का यकीन करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे, उम्र भर। मेरी बात का यकीन। सच कह रही हूँ ना तो? थैंक यू आरिफ। गुड, तो तुम आ ही थे। क्यों? तुम्हारे क्या ख्याल था? क्या कुछ नहीं आना चाहिए था? नहीं यार, मेरा ये मतलब कहाँ है। मैं तो ये समझी थी कि तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली है, उससे मजीद एक्सटेंड कराओगी। मैं अगर अपनी मर्जी से भी शादी नहीं ना तो भी एक ही हफ्ते में आ जाती। और ये शादी कहाँ, ये तो एक अजाब है जो मेरे ऊपर नाज़िल हो गया। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? खुश? ये शादी कहाँ, ये तो महज एक पेपर मैरिज है। पेपर मैरिज? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ शाजिया। वेस्ट में पेपर मैरिजेस इसलिए होती है कि हमारे लड़कों को वहाँ की नेशनैलिटी चाहिए होती है, और हमारी शादी इसलिए हुई कि आरिफ बुज़दिल है, और मैं अशरफ अंकल के एहसानों का और डैडी की उनकी दोस्ती की कीमत चुका रही हूँ। आरिफ की बुज़दिली वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। सादा सी बात है, आरिफ मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अशरफ अंकल ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो वो उसकी हर चीज़ से उनको महरूम करेंगे। तो क्या वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था? वो उस लड़की से शादी कर चुका है। ओह माय गॉड, यानी वो पहले से शादीशुदा है? हाँ शाजिया, उसने एक लड़की से खुफिया शादी की हुई है, और अपनी बुज़दिली की वजह से उस लड़की को अजाब में मुब्तला किया हुआ है, और मुझे भी। अगर अंजुम ने तुम्हें बिट्रे ना किया होता? प्लीज शाजिया, प्लीज अंजुम का नाम मत लो। अंजुम का किसी और में इन्वॉल्वमेंट का सोचकर मैंने आरिफ से शादी करने के लिए हाँ तो कर दिया, ये सोचकर कि कम से कम वो भी खुश हो जाए। लेकिन ये तो एक अजीब अजाब में फंस गई हूँ। लेकिन महर, जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजारी जा सकती ना? जाहिर है इस तरह तो नहीं गुजारी जा सकती। ये शादी तो सिर्फ अब्बू की जिंदगी तक है, लेकिन इसे ख़त्म करने से पहले मैं आरिफ की बुज़दिली का हिसाब सिर हो चुका हूँ।